मोबाइल चोरी हो गया, बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। घबराएं नहीं। मोबाइल चोरी होने की स्थिति में तुरंत ही 4 काम करें। सबसे पहले अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या नियरेस्ट स्टोर विजिट करके अपनी सिम ब्लॉक करवाएं। दूसरा, दिल्ली पुलिस या अपने स्टेट पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर अपने मोबाइल की लॉस्ट रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवाएं। तीसरा, CEIR पोर्टल पर ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल सेक्शन में अपनी डिवाइस, इंसिडेंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स को फिल करके IMEI ब्लॉक रिक्वेस्ट सबमिट करें ताकि कोई आपके मोबाइल फोन का मिसयूज ना कर सके। और इसी दौरान अगर साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके अपनी साइबर कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। ध्यान रहे, अगर आपकी एक्टिव सिम फ्रॉडस्टर के हाथ लगती है तो आपका बैंक अकाउंट खाली करने के साथ साथ वो आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज करके किसी अन्य अपराध को भी अंजाम दे सकते हैं। स्टे अपडेटेड, स्टे साइबर सेफ। जय हिंद, जय भारत। राजधानी दिल्ली में स्वदेशी मेले की तारीख की घोषणा की गई है। 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहां स्वदेशी मेला लगेगा। CCRT ग्राउंड, सेक्टर 7, पालम, रामफल चौक, द्वारका, पालम, यहाँ स्वदेशी मेले की तारीख की घोषणा हुई और यहाँ इलाके में लोगों में चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्योंकि स्वदेशी मेले में 16 राज्यों की प्रतिभा अपनी कला को दिखाएंगे। वहाँ सम्मान भी किया जाएगा। तमाम यहाँ गणमान्य लोग मौजूद हुए। स्वदेशी मेले में जो कार्य करने वाले सेवादार हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तमाम लोगों ने यहाँ स्वदेशी मेले की तारीख की घोषणा पर खुशी और बधाई भी दी है। स्वदेशी मेले में हाथ से कला, खाना, बुनाई, कढ़ाई, तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बनती है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में तमाम जो स्वदेशी मेले में पहुंचेंगे वो अपने आप में कला रखते हैं, यहाँ दिखाएंगे कि उनके अंदर प्रतिभा है। स्वदेशी मेले में जब यहाँ लोग पहुंचेंगे तो यकीन नहीं होगा कि भारत में एक से एक बढ़कर प्रतिभाएं छुपी हैं। इसीलिए स्वदेशी मेले में यहाँ आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी और प्रेरणादायक भी आगे आ रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा ये तारीख की घोषणा की गई है। मैं डॉक्टर विनोद नारायण इंदूरकर, चेयरमैन CCRT, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज स्वदेशी मेला यहाँ पर होने जा रहा है। ये मेला CCRT में 2014 से शुरू है और इतने सालों के बाद भी यहाँ पर ये सहजता से और बड़े कंसिस्टेंटली ये प्रोग्राम हो रहा है। हर साल यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लोग आते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि स्वदेशी क्यों आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्वदेशी जागरण करना बहुत आवश्यक है। एक क्रिएटिव इकोनॉमिक्स नाम की जो बात चल रही है वो भी स्वदेशी मंच के माध्यम से हम पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा एक जुनून अभी सब कार्यकर्ताओं में है। सारे कार्यकर्ता जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, ये सारे अभी 10 दिन काम करेंगे। 7 अक्टूबर से है, तो जो भी यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे, जो भी यहाँ पर लोग आने वाले हैं, उनका जो भी स्वदेशी माल यहाँ पर आने वाला है उसकी भी प्रशंसा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं और ये जो भी यहाँ पर बनता है, जो भी यहाँ पे दिखाई जाता है, उसका और संस्कृति के साथ में एक संबंध जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जो मेला है ये हर साल जो लगता है इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है और ये इसके बाद में भी और अच्छे प्रमाण में होना चाहिए। यहाँ पर कलाग्राम जो बनने वाला है उस कलाग्राम में जब अगले साल से ये शुरू हो जाएगा तो भव्य प्रमाण में हो सकेगा। 2014 से हर साल CCRT में एक भव्य स्वदेशी मेला होता है और इस बार इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब जिस तरह का माहौल देश में कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति इंटरनेशनली हुई है, उस पर सब जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनके लिए स्वदेशी और आवश्यक हो गई है, जरूरी हो गई है। और थीम की जहां तक बात करें तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबकी एक ही थीम है, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी बहुत आवश्यक है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। लाल किले की प्राचीर से
उन्होंने विशेष रूप से सब जनता को संदेश दिया है कि स्वदेशी ही एक विकल्प है और 2047 का जो संकल्प है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं स्वदेशी से होकर गुजरता है। उसी क्रम में स्वदेशी मेला हर वर्ष की भांति सीसीआरटी में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाला है। लगातार लोगों की भागीदारी बहुत बड़ी रहती है यहाँ पर, और मुझे निश्चित इस बात का विश्वास है कि इस बार जिस तरह का पूरे देश में माहौल एक बन रहा है, तो इस बार का स्वदेशी मेला मुझे लगता है सबसे एक अलग आयाम छुएगा, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आपके माध्यम से मैं आपके सब व्यूवर्स को ये आह्वान करता हूँ, अपना आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि स्वदेशी मेले में अपने संकल्प को दोहराने के लिए जरूर आए। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर सीसीआरटी रामफल चौक पर स्वदेशी मेला लगना चाहिए। आपके गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है? यदि नहीं तो सावधान, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट सिर्फ जीमेल नहीं, आपकी कंप्लीट डिजिटल आइडेंटिटी है, जिसमें जीमेल के साथ साथ गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, सेव्ड पासवर्ड्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री सब होते हैं। अगर आपका गूगल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होता है तो कोई आपके पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल फोटोज और जीमेल पर आई OTPs का मिसयूज करके आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है। तो आप आज अभी अपनी गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि साइबर सेफ रह सके। अगर आप भी हैं परेशान क्योंकि आपकी कार या बाइक पर भी पेंडिंग है मोटर ट्रैफिक चालान, तो ये है आपके लिए गोल्डन चांस। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर 2025 को देश के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रही है, जिसमें आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ करवा सकते हैं या एक मिनी अमाउंट पे करके सेटल कर सकते हैं। दिल्ली में भी 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें 31/5/2025 तक के ही कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान्स और नोटिस लिए जाएंगे। चलान टोकन डाउनलोड करने के लिए आप traffic.delhipolice.gov.in/notice/लोक अदालत पर जाएं। यह लिंक कल यानी 8 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे ओपन होगा, जिसके थ्रू डेली 60,000 टोकन ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और ओवरऑल ट्रैफिक चलान टोकन लिमिट 1,80,000 की है। यानी कि इस लोक अदालत में दिल्ली में टोटल 1,80,000 ट्रैफिक चालान डिसाइड किए जाएंगे। तो आप समय रहते अपना ट्रैफिक चालान टोकन डाउनलोड करें और लोक अदालत का फायदा उठाने के लिए 13 सितंबर 2025 को कंसर्न कोर्ट में जाकर बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाएं। जय हिंद, जय भारत।